हाँ जी, राम राम जी सबको। राम राम जी। एंड राम राम जी। राम राम जी। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले अपने गुरुओं से, अपने संतों से प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और आप सब भाई बहनों का साथ करते हुए तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ जी, पिछली बार हम लोगों ने गुरु के बारे में चर्चा की थी, लेकिन ये चर्चा तो कभी ना खत्म होने वाली चर्चा है। जैसे कहा गया है कि 7 समुद्र की स्याही भी बना के लिखी जाए तभी उसकी चर्चा नहीं हो सकती है। तो हमने तो कुछ शब्दों में अपनी अल्प बुद्धि के हिसाब से थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, और उसमें भी आज उसका बहुत थोड़ा सा अंश लेते हुए आगे बढ़ेंगे कि थोड़ा सा तो हमने रिवाइज करना है। तो बाकी तो आप लोगों को सबको गुरु के बारे में पता भी है और कुछ बताया भी गया था। तो सब चीजें मिल मिला के आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा फिर से गुरु के बारे में कहने का मन कर रहा है। सो उन्हीं पिछली बातों को ही दोहराते हुए आगे चलेंगे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि गुरु कैसे हैं। गुरु जो है एक व्यक्ति नहीं है, गुरु जो है तत्व है, और गुरु ऊर्जा है। गुरु की एक रिक्तता है, खालीपन है गुरु, जिसमें कि वो आपको भी अपने जैसा ही बनाता है। और गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरु लय उत्पत्ति पालना रूप है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि गुरु क्या करता है। गुरु शिष्य का वरण करता है, और शिष्य गुरु को धारण करता है और गुरु को ग्रहण करता है। और कहते हैं गुरु वही श्रेष्ठ है जो किसी के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु कुमार है, और जो शिष्य है वो एक घड़ा है, कच्ची मिट्टी का घड़ा है। जैसे कि गुरु अपने प्रयत्न से और अपने सपोर्ट से शिष्य का चरित्र बनाता है, उसमें से खोट निकाल निकाल कर उसको सुंदर बनाता है। तो ये भी पढ़ा था कि गुरु को पाने के लिए मन के अंदर तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और ये देखा गया था कि गुरु में पूर्णता और अपूर्णता का भाव मन में लाते ही हमारी भक्ति कम हो जाती है। उसके बाद गुरु बताए थे 3 तरह के होते हैं। एक तो साधारण गुरु होते हैं, पहले जैसे ही पैदा होते हैं माता गुरु होती है, पिता गुरु होते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं तो वहां पर टीचर्स होते हैं, तो वो हमें भौतिक ज्ञान देते हैं, संसारी ज्ञान देते हैं। उसके बाद दूसरा गुरु होता है जो हमें धार्मिक ज्ञान देता है, गुरु की तरफ इशारा करके थोड़ा बहुत बताता है उसके बारे में, लेकिन वो हमें पूर्णता के पद तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण नहीं होता है। तीसरा जो है गुरु, वो सदगुरु कहलाता है, जो पूर्ण होता है और हमें भी पूर्णता प्राप्त कराने की पूरी समर्थ रखता है। तो ये हमने गुरु के बारे में पढ़ा था। और हम ये भी देखा था कि गुरु जो है हमें आत्मा के सम्मुख कर देते हैं। गुरु एक तत्व है, गुरु एक शरीर नहीं है। तो गुरु तत्व की हम फिर से थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था और सुना था गुरु तत्व के बारे में। किसी को याद है कुछ? कोई बताना चाहता है कुछ कि गुरु तत्व है क्या? जैसे हनुमान जी ने बोला था जैसे हनुमान जी ने बोला था कि भगवान राम से कि हम शरीर से तो मैं आपका दास हूँ और आप मेरे मालिक हैं, पर हम तात्विक दृष्टि से एक ही हैं। तो तत्व जो एक एक वन कॉन्शियसनेस है, जो सब के अंदर उसी तरह से प्रवाह कर रही है जैसे वो एक साधु में कर रही है, जैसे वो किसी एक साधारण आदमी में कर रही है। वो कॉन्शियसनेस, वो तत्व एक ही तत्व है जो कि सबके अंदर विद्यमान है, एक ही तरीके से, एक ही समान से और एक ही तरीके से वो फैल रहा है। कुछ लोग उस तत्व को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से रियलाइजेशन कर लेते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन नहीं, मैं क्या हूं, और वो सदगुरु बन जाता है। और वो सदगुरु जो है वो दूसरे जो साधारण लोग होते हैं जिसके अंदर वही चेतना बह रही है, उसके परम गुरु को भी वो जगाने का
समर्थ हो जाते हैं और उनको उनके अंदर का परम गुरु जग जाता है। एक और चीज वो है जो सब कुछ को बखान करती है कि गुरु को हम धारण करते हैं और गुरु हमें वरण करता है, सो दैट एक्सप्लेन्स द होल थिंग। हाँ जी, और ये बड़े सुंदर शब्द है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि गुरु शिष्य का वरण करता है, उसको अपना बना लेता है, उससे एक तरह से अपना विवाह कर लेता है। और फिर गुरु क्या है और शिष्य क्या करता है, गुरु को धारण कर लेता है और फिर उसके कहे हुए शब्दों को ग्रहण करता है और उसी से उन्नति करता है और विकास करता है। तो ये सुंदर शब्द है, इसको हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी, ये आपने तत्व का परिभाषा दी है, अच्छा किया। लेकिन मेरे को ये लगता है कि तत्व को हम कैसे महसूस करें, तत्व को महसूस करना जरूरी है। खाली तत्व कह देते हैं, इवन मैं भी इसके ऊपर सोचती रही और मैं उसको कर नहीं पा रही थी कि गुरु को तत्व कैसे मानकर अपने अंदर चलें। क्योंकि जब भी हम गुरु का नाम लेते हैं तो हमारे सामने गुरु का शरीर ही आता है, तो उस शरीर को हटाकर हमको तत्व को कैसे जाने और तत्व है क्या, तो वो उसके ऊपर थोड़ा हमको मनन करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दूर तक इसको आपको बता पाऊंगी, लेकिन तत्व फिर तो भी मेरे कोशिश ख्याल कर। से वो है जो गुरु हमें सिखाता है। जी, गुरु के शब्द तो ठीक है, गुरु के शब्दों पर ही चलना है हमें, लेकिन गुरु तत्व क्या है? तत्व जो है वो है जो कि सदा था, सदा है, सदा रहेगा, उसमें ना कोई परिवर्तन हुआ है, ना होगा, और ना ही उसमें होने की कोई संभावना है। वो परिवर्तन से रहित है और इसमें आती है हमारी आत्मा, परमात्मा, जो, और ये जो हमारे हैं ये तत्व है। आत्मा भी एक तत्व है, परमात्मा भी तत्व है। तो अगर हम गुरु को ये मान के चलें कि गुरु परमात्मा ही है, जिस तरह से हम गुरु को परमात्मा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके गुणों को ध्यान में रखकर हम उसका थोड़ा अनुभव कर पाते हैं, तो इसी तरह हम अगर गुरु को देखें तत्व रूप में, मैं तत्व को बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो शायद मेरे में इतनी समर्थ तो नहीं है, पर मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरे को समझ आ रहा है मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह हम गुरु के शरीर को छोड़कर तत्व में गुरु के अपने आप को स्थित करें। उसके लिए यही है कि भाई गुरु को हम यही कहें कि गुरु जो है वो आत्म रूप है, गुरु परमात्म रूप है, और ये बदलता नहीं है। जिस तरह से आत्मा और परमात्मा का आप सिर्फ अनुभव कर पाते हैं, उसको देखने की इतनी क्षमता नहीं है, उसी प्रकार से गुरु भी है। अब ये देखिए, जो जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये भी तो तत्व है। ये दिखते नहीं है लेकिन इनको अनुभव कर सकते हैं। वायु को आप अनुभव कर सकते हैं, जल को आप फील कर सकते हैं हाथ में लेके। तो इसी प्रकार जो गुरु है ये एक तत्व है, कभी भी उसका नाश नहीं होता। और ये जितना भी तत्व है ये 3 गुणों से पार है, ये गुणों के अंदर नहीं आते हैं, इनके ऊपर गुणों का कोई प्रभाव भी नहीं है, ना ही गुण इनको बांध सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान से इन गुणों को पहचान लिया है, माया को पहचान लिया है और उसको अपने आप से दूर कर लिया है, माया में रहते हुए भी वो माया में लिप्त नहीं है। तो यदि हम ऐसा भाव रखें अपने अंदर कि गुरु सिर्फ ज्ञान है, गुरु जो है वो सिर्फ तत्व है, और गुरु जो है एक रिक्त है, शून्य है, और गुरु जो है एक आत्म रूप है, गुरु परमात्म रूप है। जैसे ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्म भी एक तत्व है। अगर हम इस रूप में गुरु को देखते हैं तो हम शरीर से उसके उतना मोह नहीं करेंगे और हम गुरु तत्व में ही समा जाएंगे। और गुरु तत्व से अंदर आते ही हम बड़े भारी, जिसको कहते हैं कि अपराधों से बच जाएंगे। क्योंकि हमको शरीर जो है ना ये अपराध करवाता है। शरीर जब हम देखते हैं तो हम शरीर के दोषों को, शरीर के गुणों को देखते हैं। इसी प्रकार हम जितने भी गुरुओं को देखते हैं, हम उनके शरीर और गुणों को देखकर हम आपस में भेद करते हैं, और उन भेद करने में अपराध है। तो हम उस
जैसे ही हम तत्व को जानेंगे हम अपराध से बच जाएंगे। सो हम इसीलिए मैं इसके गिरने ऊपर गिरने से बच जाएंगे। हम जैसे जो हमारे सोच आती है, उस सोच के गिरने से, हम नीचे गिरने से बच जाएंगे अगर तत्व को बिल्कुल, अगर विचार शुद्ध हो जाएंगे तो विचार हाँ जी, से जो हमारे पाप होते हैं हम हाँ वो जी। नहीं करेंगे। तो और जब वो वो जो करेंगे, डाउनफॉल है, डाउनफॉल वो नहीं है। बिल्कुल, तो इसीलिए वो कहते हैं कि क्योंकि उसमें शरीर आते ही हम गुरु में पूर्णता देखते हैं, अपूर्णता देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, उसके दोष देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, उसका डील डॉल देखते हैं। ये सारी चीजें शरीर में आती हैं और ये शरीर से हमको दूर हटना है। जैसे हम अपने शरीर से भी हट के हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम परमात्मा है। वही भाव गुरु में रखकर हम गुरु को अगर चलें तो शायद हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा मानना हाँ, है। क्योंकि तत्व के जानने से फिर हमारे अंदर जो इम्पोर्टेंस है, वो हाँ जितनी परमात्मा की इम्पोर्टेंस है उतनी गुरु की, और उतनी हाँ ही उनके लिखे हुए शब्दों पे, उतने ही उनके सारी आज्ञा पे, उतना ही उनका सब कुछ, उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे अंदर होएगा, भगवान जितना हो जाएगा। बिल्कुल, तभी वो गुरु एक को है, वो कहते हैं ना रूप धारण करके आए। हाँ जी। तो इसीलिए बहुत कहते हैं ना कि परमात्मा ही है गुरु। क्यों कहते हैं? शरीर से नहीं कहते हैं, आई शरीर थिंक से नहीं कहते, तत्व से। ये तत्व को हमें थोड़ा जब एवरी टाइम या इसी इसको तत्व को रिमाइंडर, हमको पकड़ना है। हमारे रिमाइंडर बहुत जरूरी है। थैंक यू। हाँ जी, इस मैं कुछ कहूँ? तत्व को हमको पकड़ के रखना है। हाँ जी। जब भी शरीर का ध्यान आता है गुरु का, उस हाँ। वक्त हमको तत्व को समझना है और पकड़ना है कि ठीक है, हमको शरीर से बड़ा मोह हो जाता है और जब गुरु चला जाता है तो हम उसको कई बार तो सहन भी नहीं कर पाते हैं, इतने डिप्रेशन में जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन अगर हम तत्व रूप में उसको जानेंगे तो गुरु तो सदा था, सदा है, और वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो आपको उस पद तक नहीं पहुंचा देता जिस पद पर वो खुद पहुंच चुका है। ये इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल है कमलेश जी, मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि एक अनपढ़ बंदा था और वो रोज गीता लेके बैठ जाता था कि पढ़ने के लिए। तो उसको किसी दूसरे ने कहा कि ये पागल है, गीता पढ़ाई तो इसको आती नहीं है और गीता लेके बैठ जाता है और पढ़ता रहता है। तो एक दिन उसने पूछा, भी आप ये गीता में क्या पढ़ते हो? कहते मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तत्व का ज्ञान बता रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। तो मैं जितनी देर गीता को लेके बैठता हूँ, उतनी देर मैं उस कृष्ण के, परमात्मा के, उस तत्व के पास ही रहता शरण हूँ। में उसकी श्रद्धा, हाँ, तो उसकी उस तत्व को उसका पता चल गया कि इस गीता में ये लिखा है। तो उसी तरह हमें ये जो तत्व का अगर हमें ज्ञान हमेशा थोड़ा 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 रिमाइंडर का हो, हम अपने अंदर उसको बिठा के चले, तो हमें किसी से कोई द्वेष, कोई किसी संत से, किसी बंदे से, किसी से भी नहीं रहता। थैंक यू। थैंक यू। सही कहा आपने। यही मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग तत्व 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 करते रहते हैं। गुरु तत्व है तो पता तो होना चाहिए तत्व है क्या। तत्व है कि जो सदा था, सदा है, सत्य है तत्व, और वो जो है परमात्म रूप है। वो जो तत्व है वो जैसे परमात्मा है, जैसे आत्मा है, जैसे ब्रह्म है, इनमें कोई फर्क भी नहीं है और ना ही इनमें कोई बदलाव आता है। ये तो अपना काम कर रहे हैं बस। उसी तरीके से गुरु भी अपना काम करता रहता है। तो हमको तत्व को समझना है, पकड़ना है, और बहुत ज्यादा लंबी चर्चा अब न करते हुए आगे चलते हैं। और अगर किसी को कुछ कहना है तो प्लीज आगे आइए। अरोड़ा अंकल, आप मैं सुन रहा हूँ जो आपने कहा तत्व की बात, तो ये तो वही बात है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अरे क्या बात मतलब कि वो जो सत्य है वो चारों तरफ है, वो ऊपर नीचे अंदर बाहर कण कण में रमनता। और क्या है तत्व? तत्व वही, उसका नाम ही
सत्य है, वो गुरु में भी है, आप में भी है, हम सब में हैं, सब में वही परमात्मा का कण है, हम अंश हैं उसके। उसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। राम नाम जो है वो भी आगे जो आएगा उसमें इससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। ये राम और नाम जो है तत्व ही है। राम तो एक शरीर है, शरीर का नाम है, दशरथ का बेटा है, एक घटघट में लेटा, एक सर्वव्यापी, सकल पसारा, दूसरा सबसे न्यारा। ये हम राम नाम में पढ़ेंगे जाके। तो वही तत्व तो एक ही है जो सब में है, एक ओंकार, कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सहब गुरु प्रसाद श्री राम। उसको कैसे हम भूलेंगे? वो कहाँ नहीं है, ये पूछो कहाँ नहीं है। कहते कहाँ है, कहाँ का क्या मतलब? अरे कहाँ नहीं है ये कहो, वो कहाँ नहीं है, वही है तत्व। उसको ही मानो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, भीतर बैठा है। जो गुरु हमको ज्ञान दे कि मैं कौन हूं, तुम्हें ज्ञान दे, ब्रह्म का ज्ञान दे, तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, वही है सबसे बड़ा गुरु। आप भी जो बता रहे हैं ये गुरु का ज्ञान है, हमको गुरु का ही ज्ञान मिल रहा है। यही बताया गया है जो कि मैंने सुना है कि वो दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये सर्वशक्तिमान राम है जिसकी बात हो रही है। हाँ जी, ये कबीर साहब का दुआ है। उन्होंने बताया 4 तरीकों में, मतलब कि 4 तरीके से जो है लोग जानते हैं उसको। देखो अंकल, आप कबीर जी का नाम लेते हो तो, और ये वाला श्लोक है तो अगर वो तो आपकी वो एक आपका काम राम, है। एक राम दशरथ अगर डोले, यानी कि फिजिकल जो शरीर है ये भी एक राम है, एक, क्योंकि हर कण कण अगर राम बसा हुआ है तो ये शरीर, पूरा जो शरीर है हमारा, जिन 5 तत्वों से बना हुआ, और 5 तत्व भी उसी राम से निकले हुए हैं। एक राम दशरथ अगर डोले, दूजा राम घट घट में बोले। जो हमारे अंदर एक आत्मा बैठी हुई है वो भी एक राम है, जो कि एक उस सुपर कॉन्शियसनेस का अंश है। तीसरा राम त्रिगुणों से न्यारा, 3 गुणों से पार, जैसे राम बोलते हैं कि 3 गुणों से पार है, तमस रजस सत्य, इनसे तीनों से पार है। चौथा राम का सकल एक राम दशरथ को डोले, दूसरे राम घट घट में बोले, तीसरे राम का सकल पसारा, चौथा राम त्रिगुणों से न्यारा, पंचम राम को वो जाने जो कहे कबीर मेरे डिंगावे। ये 5वां जो राम है, जो तत्व है, ये तात्विक दृष्टि से जब खुल जाती है, जिसकी तात्विक दृष्टि खुल जाती है उसी को पता चलता है। और वो कबीर यानी कि गुरु हमारी वो तात्विक दृष्टि हमारे अंदर से खोल देता है, और वो 4 राम और 5 पंचम राम सब एक ही बना देता है। वो एक ही है, सारा कुछ एक ही है, मतलब कि उसी राम में से निकली हुई चीजें हैं, उसी राम का सारा पसारा है, उसी राम, ये 5 महाभूत से बना हुआ, वो भी 5 महाभूत राम में से निकले हुए हैं, किसी और में से निकले हुए। तो इसीलिए राम का दूसरा नाम सत्य ही है। लय, और महाराज जी ने भी बोल दिया, लय उत्पत्ति पालना स्वरूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम। हाँ जी उषा। समझ आ रहा है कि अब लोगों को कुछ कुछ समझ आ रहा है कि तत्व क्या है। तो आगे से हम लोग जब भी गुरु की महिमा पढ़ेंगे या गुरु का नाम आते ही हम कोशिश करेंगे कि अपने अंदर उसको तत्व रूप से जाने। अगर आप आज्ञा दें, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं भी अपना कुछ सोच प्रकट करूं। सोच ये है कि हमने देख लिया है कि 5 तत्व जिनसे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, और उन सब तत्वों की तन्मात्राएं भी होती हैं। जैसे वायु की तन्मात्रा ठंडक है, जल की ठंडक है, अग्नि की गर्मी है। तो इन तन्मात्राओं को आप फील कर सकते हैं। तो जहां आप फीलिंग के साथ उस तत्व को आप समझेंगे तो वो तन्मात्रा आपको वहां तक पहुंचा देगी। उषा आंटी, तीसरा, चौथा और 5वां। हाँ जी, तीसरा, थर्ड, हाँ जी, 3 से शुरू करना है। 3 और 4 और 3, 5। 4 और 5, हाँ जी। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाग। हाँ, क्या बात है। उमती कूप में पतन था,
पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया ईश का, देकर पूरा सा। हाँ क्या बात। सद्गुरु की महिमा बड़ी, हाँ विरला जाने बे, भारी भव भय को हरे, पाप के और पाप के खेल, सतगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, भारी भव भय को हरे, और पाप के खेल। क्या बात है उषा आंटी, वेरी नाइस। गुड। हाँ जी, इसका अब हम समझने से पहले मैं कुछ और इसमें ऊपर का जो दोहा है, पथ में प्रगटे सदगुरु हस्त पकड़ कर आप, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। इसके बारे में कुछ और विचार आ रहा है, तो इसको क्लियर करना चाहते हैं। ताप क्या है? गुरु जब आए, उन्होंने हमारे सामने प्रकट हुए, हाथ पकड़ा उन्होंने, हमको संभाला, अपना सहारा दिया, तो उसके बाद क्या है, हमारे अंदर जितने भी ताप थे, तप, वो शांत कर दिए। अब पहले ये तो समझे कि ताप तप तक है क्या। शांत तो तभी होंगे जब अगर ये पता लगे। तो हम देखते हैं कि ताप होता क्या है। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे कोई बंदा बीमार होता है, उसको बुखार होता है, कहते हैं ताप चढ़े है, ताप चढ़े है, कि भाई इसके ऊपर बुखार चढ़ गया है। तो हमारे ऊपर भी ताप चढ़े हुए हैं, कई तरह के ताप हैं हमारे पास में। वो कैसे हैं ताप? क्या होते हैं? जो हमको तपाते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि आपको चैन नहीं, जैसे बुखार में आप तपते हैं तो आपको चैन नहीं पड़ता, इसी तरह के जो ये ताप हैं, ये भी हमको तपाते रहते हैं। तप्त करना मतलब तपाना। ये जो ताप है, जैसे आग की कोई लपट आपको छू जाए तो आपको जो जलन महसूस होती है, जो तप्त महसूस होती है, उसको आप जानते हैं। तो इसी तरह मतलब जो से हमारे अंदर जो वहम पल रहे हैं उनको सबको शांत कर देता है। वहम नहीं है, ताप इज नॉट वहम। ताप को मैं अभी आपको बताती हूँ कि ताप है क्या। ये हमको, इनको शांत करता है। ये हमको बहुत कष्ट देते हैं जो ताप हैं, ये हमारे शरीर को ऐसे तपाते हैं जैसे कि हम आग के अंदर जल रहे हैं। तो वो हमारी जो तपन है, हमारी जो जलन है, उसको शांत करता है। जैसे कोई बड़ी गर्म चीज, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो तो थोड़ी देर के लिए उसमें चैन पड़ जाता है। तो अब ये देखते हैं कि ताप है क्या। जो ताप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? अधिभौतिक है, अधिदैविक है और आध्यात्मिक ताप है। तो अधिभौतिक क्या है? वो शारीरिक ताप है। जैसे कि कोई रोग लग जाते हैं, और कोई बाहर का कष्ट आ जाता है, घर में किसी की जो बहुत प्यारा है उसकी मृत्यु हो जाती है, और घर में पैसे की कमी है, घर में बीमारी है बहुत ज्यादा, तो ये भौतिक ताप है। इसमें इंसान तपता रहता है हर वक्त, उसको कमी महसूस होती रहती है और उसको दूर करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब वो दूर नहीं होते हैं, जब तक दूर नहीं होते, तब तक वो इस ताप से तपता ही रहता है। तो ये शारीरिक ताप कहलाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है आदिदैविक ताप, जो होते हैं वो मानसिक ताप होते हैं। तो ये शारीरिक ताप जब बहुत बढ़ जाते हैं, तो शरीर के साथ साथ ये मन को भी अपने चंगुल में ले लेते हैं, मन को भी अपने साथ फंसा लेते हैं। तो जितना शरीर तपता है, उतना ही मन तपता है इसके साथ। तो शरीर को तो चैन नहीं होता, मन को भी नहीं चैन पड़ता। तो ये मन के साथ में जुड़े हुए ताप जो हैं, जो कि हमको जीने नहीं देते, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है,
इतने हम इन तापों के अंदर दबे हुए होते हैं कि हमको बाहर, कई बार लोग इन तापों के कारण अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये सारे ताप है। ये दूसरा ताप है जो मानसिक है। तीसरा ताप है वो प्रकृति के द्वारा प्रकोप दिया जाता है। जब प्रकृति हमारे पर कई बार क्रोधित होती है तो महामारियां आ जाती हैं। वो महामारियां आके विनाश करती हैं। चारों तरफ इतना कष्ट, अभी हम लोग भोग चुके हैं इस बात को। कोरोना भी ज्यादा दूर नहीं गया है, हम लोगों ने सबने भोगा है। ये एक आध्यात्मिक ताप था। और ये बाढ़ आ जाती है, सूखे पड़ जाते हैं, खाने को नहीं रहता, तो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं बचते हैं, चारों तरफ बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये कौन से ताप होते हैं? ये आध्यात्मिक ताप है, प्राकृतिक ताप है। तो हमको इन तापों को समझते हुए तब सोचना चाहिए कि हमारे ये ताप सारे शांत हो जाते हैं जैसे ही गुरु हमको अपनी शरण में ले लेते हैं, तो हमारे तापों का शांत होना बन जाता है। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उसने, गुरु ने क्या किया, जब हमको नाम का जाप दे दिया, नाम को जपते जपते सारे ताप हमारे शांत हो गए। और ये गुरु के आने का बहुत बड़ा महत्व बताया हुआ है कि जैसे ही गुरु आते हैं, आते ही आपको शांति दे देते हैं, आपके तन को, आपके मन को, आपकी पूरे सराउंडिंग्स को, वातावरण को भी शांत कर देते हैं। जो चारों तरफ आपके है वो सबसे आपको शांति मिलती है। मानसिक तापों में से एक ताप ये भी होता है कि आपने कोई पाप कर लिया तो बार बार अंदर से आपको वो कचोटता रहता है, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये भी एक ताप है। और जब गुरु आते हैं तो आपको समझाते हैं कि ठीक है, तुमसे गलती हो गई, पर अब उसको भूल जाओ, राम की तरफ ध्यान करो, तो ये ताप अपने आप दूर हो जाएगा। सही कहा है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, आगे अब चले। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है या कहना है कि आगे चले? ये ताप जो है वो आपने बताया, बड़ा अच्छा बताया। इसमें तो यही एक ही बात समझ आती है कि राम के नाम से सारे ताप मिट जाते हैं। जी हाँ, ये बताया। इसकी, ये तो सब जगह लगा, हमारी पूरी अमृतवाणी में यही भरा हुआ है। आगे कह रहे हैं, ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाग। और आगे गुरु क्या करता है? सबसे पहले तो आपको शांत करता है, शांत करता है ताकि आपको नाम जो दिया गया है वो आपके ऊपर काम तभी कर पाएगा जब आपका मन शांत होएगा। मन शांत होएगा, तन शांत होएगा, आपके चारों तरफ का वातावरण शांत होएगा, तो आप जब नाम जपेंगे तो उसमें स्थिरता आएगी। उस स्थिरता में आपको आनंद आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो पाप ताप शब्द जो है वो शांत होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जब हम भ्रम में भूल और भूल में भटक रहे थे, हमारे चारों तरफ भ्रम ने हमको घेरा हुआ था। भ्रम भी क्या है? भ्रम भी तरह तरह के भ्रम होते हैं। हमको कल लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये गुरु ठीक नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, और ये जो हमारे रिश्तेदार मिले हुए हैं ये ठीक नहीं है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है। तरह तरह के हमारे अंदर भ्रम जो है उनसे हम पागल हुए रहते हैं और उनके अंदर हम फंसे भी रहते हैं। तो हमको गुरु इनमें से निकालता है। और गुरु हमको मिलता कब है? जब हमारे पुराने संस्कारों का उदय होता है, अच्छे संस्कारों का, तब हमारे भाग्य जागते हैं और उसकी वजह से हमको गुरु से मिलाप होता है। और गुरु के मिलते ही, और अचानक गुरु मिलता है, आप सोच के नहीं बैठे होते हैं, आप कोई प्लानिंग करके नहीं बैठे होते हैं, गुरु आपके अपने आप आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर उसको पाने की या मार्ग पर चलने की एक उत्कंठा होती है। और उसी उत्कंठा के कारण जितनी तीव्र वो होती है उतनी जल्दी गुरु आता है। तो ये हमारे अंदर कुछ ना भी कर पाए तो एक इच्छा ये जागृत करके रखें कि हमें अपने जीवन में कोई मार्गदर्शन करने वाला हमारा साथ में कोई हो, जिससे हम गलत रास्ते पे ना चले।
तो जैसे ही हमारे अंदर ये भावना आएगी और जितनी ये प्रबल होएगी उतनी ही जल्दी हमें गुरु मिलेगा। और गुरु के मिलने से जब वो नाम देता है तो हमारे को नाम में वो अपनी लगन भी लगा लगन लग जाती। ये नहीं कि खाली नाम दे दिया, नाम में आपको जोड़ता है, जोड़ने से आपके अंदर लगन होती है। लगन का मतलब क्या होता है? लग के रहना, जुड़े रहना। तो आपके अंदर नाम के साथ आपका एक तरह से पल्ला बांध देता है, आपका नाम से विवाह करा देता है। लगन कहते हैं ना, शादी को भी लगन कहते हैं कि लगन हो रहा है। तो क्या है कि गुरु आपका नाम से आपका विवाह करा के आपको क्या करता है? जोड़ आगे देता लगन लगा देते हैं। है, हाँ, जोड़ आपका देता है उसके साथ। आपका मार्गदर्शक बन के वही जो हमारी इच्छा बनी होती है पहले से भगवान या की तरफ जाने की, उसको और बढ़ा के उस तीव्र इच्छा कर को देता है। लगन लगा देता है। हाँ जी, तीव्र कर। हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी तीव्र इच्छा नहीं भी है, तो आपका कोई फ्रेंड कहता है चलो आज मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ और कोई गुरु आए हुए हैं, तो गुरु इस तरह से भी खींच लेता है आपको। उसके पास कई तरीके हैं, पुराने बहुत तरीकों हमारे से गुरु पुराने संस्कार भी हमें उस तक पहुंचा देते, या वो संस्कार होते हैं तभी। तभी अगर होते हैं। हाँ संस्कार जी, ही ना हो, आपके अंदर तो बीज ही हम नहीं, गुरु के पास जाएंगे ही नहीं। अगर बीज नहीं है तो अंकुर कहाँ से निकलेगा, ये जी सोचिए। जी, तो संस्कार हमारे जो है वो बीज रूप है, वो बिल्कुल। बीज रूप है। और वो पानी जब उनको देने वाला कोई मिल जाता है तो वो हाँ फलने फूलने लग जाते हैं। हाँ जैसे जी, बीज में थोड़ा सा पानी डालते रहो और उसको बार बार खोदो नहीं, एक जगह टिका के रखो और धूप और उसको सब उसकी खुराक मिलती रहे, तो उसमें से कहीं ना कहीं पौधा निकलता ही निकलता है। इसी तरह हमारे संस्कारों के कारण जो बीज रूप में है, जब उनका उदय होता है तो गुरु मिलता है। और गुरु हमारे अंदर फिर वो चीजें जगाता है जो कि सुप्त रूप में हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं था। उसको गुरु के कारण ही जो है, गुरु एक तरह का पानी देता है सूखे पौधों में, जैसे पानी डालो तो हरे होने लगते हैं, इसी तरह से गुरु हमारे जीवन में आता है। अब आंटी आपने मेरे लिए थोड़ी सी वो दिक्कत पैदा कर दी है यहाँ पर। हाँ क्या जी, बोलिए। क्या किया है आंटी? की मनीषा अब कह रही है कि देखो आपने जब अब ये वाली लाइन बोली ना कि लगन का मतलब शादी होती है, या मनीषा कह रही है कि शादी आप देखो होने के बाद आपकी लगन लगी है, अगर मैं नहीं होती तो आपकी लगन नहीं लगती। ये बात सही है। देखो, लगन तो कई तरह से है ना। अब खाने में भी तो लगन होती है, वो भी तो मनीषा के आने के बाद ही लगी ना। नहीं वो तो मम्मी। तो लगन लगवाने वाली तो कहते हैं ना, भक्ति भी एक स्त्री रूप में है। तो आपको उसको मत तो देना चाहिए, अगर वो कहती है तो कह दो बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, मैंने तो पैर छू दिए। ये सारे पतियों के संदेश जा रहा है। आप भी कई बार भटके होंगे और उसने लगन लगवा दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, भटके हुए राही को जैसे है ना, वो पत्नी ही रास्ते पे लेके आती है। तो पहला अच्छा। गुरु आप पत्नी भी कह सकते हैं। या अगर पत्नी घर में अच्छी हो और रास्ता ठीक दिखाए ना, आदमी कभी नहीं भटकता है, किसी रूप में नहीं। वो उसका घर संसार बहुत अच्छी तरह चल सकता है अगर पत्नी समझदार है तो। या हाँ जी। सतगुरु आगे कहते हैं, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। अभी देखिए भक्त क्या कह रहा है, उसको पता लग रहा है कि मैं कहाँ था, मेरा तो पता नहीं था। मैं तो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कोई कुएं में पड़ा होता है, और जहाँ कुएं में पड़े हुए अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ पानी ही पानी है, आपकी सोच भी काम नहीं करती, आपको लगता है अभी गए सो अभी गए, अब डूब जाएंगे। और कुमति का मतलब क्या होता है? बुरी मति, जहाँ बुरे विचार हो जाते हैं वो कुमति होती है। एक सुमति, एक कुमति। तो जब पतन होता है वो किसके कारण होता है? कुमति के कारण होता है, बुरे विचारों के साथ। बुरी आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, अच्छा सोचती नहीं है, अच्छा सोचने की उसमें समर्थ नहीं रहती, तो अच्छा करती भी नहीं है, तभी आपका पतन होता है। तो गुरु क्या करता है? हाथ पकड़ के निकालता है। ऐसे लगता है जैसे कोई अंधकार में पड़ा हुआ है
कुएं में गिरा हुआ है और उसके पास में सोचने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसी अवस्था में गुरु जब आपको मिलता है तो आपको लगता है ओहो, ये तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया, मेरे को रास्ता दिखा दिया, तो अब जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसके अंदर एक तरह का जोश पैदा करता है गुरु कि नहीं, ये गलत है, तू गलत जगह पर है और तू आगे बढ़ सकता है। तो उसके गुणों को दिखाकर और अपनी सपोर्ट देकर उसको ऐसे लगता है कि हाथ पकड़ के किसी ने खींच के खड़ा कर दिया। वो कहते हैं गुरु जो है ईश का धाम बताता है, परमात्मा का ज्ञान देता है और आपके साथ पूरा खड़ा रहता है। ये नहीं कि बताया और आपको लगा कि अब तो मैं फिर अकेला हो गया हूं, नहीं, वो आपको ऐसा ही लगेगा कि हर वक्त वो मेरे साथ ही है। आगे है सतगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। कहते हैं ये तो बड़ी आसान सी है लाइन कि महिमा तो उसकी बहुत है, लेकिन कोई कोई विरला मनुष्य ही इस भेद को, इसको जान पाता है कि गुरु है क्या। जैसे अभी हम लोगों ने जाना थोड़ी देर पहले कि गुरु ज्ञान है, गुरु ब्रह्म है, गुरु परमेश्वर है, गुरु परमात्मा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो जान जाता है उसी को पता लगता है कि गुरु की क्या महत्व है। नहीं तो गुरु शब्द का खाली ये एक अर्थ जान लेना जी, गुरु अंधकार मिटा देता है, रोशनी कर देता है, वो ठीक है, लेकिन जब तक अनुभव ना हो तब तक उस कहने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसको कहते हैं कि उसकी महिमा को जानने वाला भी कोई विरला ही होता है। और गुरु क्या करता है, ये सारा बता रहे हैं कि गुरु क्या क्या करता है। भारे भव भय को हरे। अब देखिए हमारे अंदर कितने भय हैं, तरह तरह के भय हैं। ये हर कोई जानता है कि परमात्मा ही हमको निर्भय बना सकता है, और ये जब उसकी अपार अपार अनंत कृपा होती है तभी आपको निर्भय पद प्राप्त होता है। उससे पहले आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पद प्राप्त करना निर्भयता का, ये सबसे कठिन चीज है। और परमात्मा इसको अपने पास ही रखता है। ये जब तक हम पूर्ण इसके अधिकारी नहीं होते तब तक हमको परमात्मा ये हमको भय से दूर नहीं रखता। अब यहाँ पर जो भव भय लिखा है वो क्या है? अब भव जो है वो भव सागर का भय है, संसार में बार बार आना, बार बार जाना, जन्मना मरना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म। ये जो संसार का भय है ये सबसे बड़ा भय है। इसको वो भय को दूर करता है। वो कहता है तू संसार सागर तर जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तू नाम जप, तू मेरे वचनों का पालन कर, और जैसे मैं तर गया हूं तू भी तर जाएगा और तुझे भी निर्भयता प्राप्त हो जाएगी। तो ये गुरु की ही महिमा है जो आपको इन सब चीजों से दूर करता है। और क्या देता है? और पाप के खेद हरता है। वो भी पाप क्या है, अब हमको पाप के बारे में भी सोचना चाहिए। ये शब्द बड़े आसान है, रात दिन हम पढ़ते हैं, ताप है, पाप है, तो ये सब चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि पाप भी हमारे 3 प्रकार के पाप होते हैं। 3 प्रकार के पापों में सबसे पहले पाप आता है वाणी का पाप। हम वाणी से बहुत पाप करते हैं, तरह तरह के अपशब्द बोलते हैं, ऊंची नीची भाषा में या कड़े शब्दों में, कर्कश भाषा में हम ये सब करते हैं। तो वो सब वाणी के तप, वाणी का पाप हो जाता है। झूठ भी बोलते हैं। अब देखिए वाणी के पापों में क्या क्या आता है। एक तो झूठ बोलना है, दूसरा है कर्कश वाणी से बोलना है, तीसरा है निंदा चुगली करना है, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देना है। तो ये सारे हमारे वाणी के पाप हैं। और दूसरा पाप क्या है? वो शरीर का पाप है। शरीर का पाप कौन सा है? हम हिंसा करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं। व्यभिचार आपको पता है,
व्यभिचार क्या होता है? जैसे कि एक पत्नी को होते हुए दूसरे किसी के साथ संबंध बनाना व्यभिचार है। स्वामी जी ने इस शब्द को एक और सेंस में भी यूज किया है। अगर याद हो आपको, उन्होंने कहा है कि अगर हम राम नाम लेते हैं और राम नाम को जपते हुए हमारा ध्यान अगर कहीं और जाता है और तो हमारी भक्ति जो है वो व्यभिचारिणी हो जाती है। वो व्यभिचारिणी भक्ति ऐसी ही है जैसे कि एक घर में पत्नी होते हुए पुरुष दूसरे किसी के साथ संबंध बनाए, वेश्यालय में जाए, तो उसको व्यभिचार कहते हैं। तो कहते हैं कि ये शरीर का पाप है। चोरी करना, मैं पत्नी के साथ भी अगर वो दूसरे पति की तरफ जाए, किसी दूसरे आदमी की बिल्कुल तरफ वही जाए, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ। से आता है। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरा है चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये सब शरीर के पाप आते हैं। अब तीसरे तरह का पाप क्या है? देखिए, पहले हमने ताप के बारे में बताया था, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप। अब हम 3 प्रकार के पाप बता रहे हैं और ये पाप पहले भी हम बता चुके हैं, तो आज इसको फिर से एक तरह से रिपीट कर रहे हैं। अब ये तीसरी तरह का जो पाप है, ये मन से हम करते हैं। पहले शरीर से किया, वाणी से किया, अब ये तीसरा पाप जो है हम मन से कर रहे हैं। किसी मन से किसी का अहित सोचना, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के प्रति द्रोह करना। अब द्रोह क्या कहते हैं? कि द्रोह होता है वो कि अगर आप किसी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, जैसे कि आप अपने देश के लिए भी अगर वफादार नहीं है तो आप देशद्रोही कहलाते हैं। तो जब भी आप किसी के प्रति वफादार नहीं होते हैं तो ये द्रोह कहलाता है और ये मन का पाप है। किसी के अंदर बदले की भावना रखना, किसी पर विश्वास ना रखना, और फिर आत्मा और परमात्मा को ना जानना, ये भी एक आपका मन का पाप है। आत्मा और परमात्मा में अगर आप श्रद्धा नहीं रखते हैं, अच्छे विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि जहां आत्मा और परमात्मा का विचार नहीं होगा तो वहां दूसरे विचार होंगे, क्योंकि मन तो बिना विचारों के रहेगा नहीं। तो विचार जब आत्मा और परमात्मा के अलावा जो भी विचार आएंगे वो पाप होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पाप हैं, इनका वो हरण कर लेता है। तो जब आपका वरण करता है तो आप इन चीजों का गुरु हरण भी कर लेता है। आपको पहले वरण करता है, फिर इन पापों का हरण कर लेता है। हाँ जी। Actually, विश्वास तो आपका कमलेश जी, विश्वास मन तो का, सॉरी, विश्वास तो तभी डगमगाएगा, कोई विश्वासघात करेगा तो फिर तुम्हें उस पर विश्वास नहीं रहता। वैसे तो नहीं, तुम्हें कई क्या, बार मन के अंदर भ्रम से भी आपके अंदर द्रोह आ जाता है। गलत विचार आपने सुन लिया, देख लिया कोई आपने टीवी के ऊपर कुछ, तो आपके अंदर विचार गलत हो जाते हैं और उससे भी आप द्रोह करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपके साथ विश्वासघात करे तभी होगा, क्योंकि मन है ना, मन तो कहीं भी चला जाता है। मन कोई की कोई सीमा नहीं है। हाँ जी किसी और कमलेश जी, हाँ जी, आपने बोला सॉरी आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आप बोले। 1 मिनट, मैं थोड़ा उसको अब ठीक है? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि मन अगर आ, आत्मा या परमात्मा के बारे में नहीं सोचता, जिस पल उसका विचार वहां से हटके कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो भी पाप है। वही तो कह रहे हैं, जितनी देर हाँ आप जी, परमात्मा नहीं में नहीं हैं। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि आपने यही कहा, ठीक है, आपने हाँ, यही कहा है क्या? बिल्कुल यही कहा है कि हाँ जितनी जी, देर हम मैं परमात्मा से जुड़े रहते हैं। उसी पे ही आगे मैं, हाँ जी, मतलब जितनी देर हम इसका परमात्मा, ये है कि जितनी देर हम परमात्मा के नाम में जुड़े रहते हैं वही सिर्फ पाप नहीं है, बाकी सब टाइम हम पाप करते बिल्कुल हैं। उसी ये को है तो जीवन द कहा है। द बॉटम, ये है कि हम उतनी देर चाहे कोई भी हमारा विचार संसार किसी भी बारे में, वो बिल्कुल विचार
आप ही है, चाहे उसको कोई रूप दे दे। या आपकी आवाज मतलब कोई भी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं कई बार वो हो जाती है, फेड हो जाती है। कोई बात नहीं आंटी। कोई इससे पहले और बोले, मैं जो लोग भी हैं इस सेशन के अंदर, और अपना माइक अब कभी भी अनम्यूट करके कोई सुझाव, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो प्लीज, ये रेगुलर लोग तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, पर प्लीज अपना माइक अब कभी भी अनम्यूट कर लें आप। हमें अच्छा लगेगा अगर और लोग भी हाँ, आए। इससे पहले मैं चोपड़ा साहब का नाम लूं। चोपड़ा साहब मैं से पहले अगर कोई और बोलना चाहता है नहीं, तो मेरे अलावा नहीं, पहले वारी मेरी है। चलो सर, आप लो पहले बारी। Good. पहले तो मैं इस बात का शुक्राना करूं कि बड़े ही अच्छे ढंग से कमलेश जी बता रहे हैं गुरु है क्या, इसका अस्तित्व क्या है, उसकी शेप फॉर्म क्या है। ये इतने अच्छे से हमें पहले क्लियर नहीं था। आई एम ग्रेटफुल टू हर। एक जगह शिविर लगा था बुद्ध का, तो बहुत सारे शिष्य थे, जैसे वो सिखाते हैं मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा कि सावधान, इनको जो थे शिष्य, कहते हैं मैं 4 महीने के बाद अपना शरीर त्याग दूंगा, जो करने योग्य है वो आप कर लीजिएगा। तो कई तो इस बात को सुन के वही रोना पिटना, बंदा चला जाएगा, अब क्या होगा, कैसे बनेगा, जैसे बीवी जाती है तो आदमी होता है, आदमी जाता है तो बीवी, ये संसार का नियम है। तो कई तो इसमें रहे। एक आदमी ऐसा था जो कहते हैं विरला जाने भेद, तो वो सिर्फ शांत होके मेडिटेशन करता रहा, कुछ और नहीं करा। कई लोगों ने कहा ये बोलता क्यों नहीं, इसे अफसोस क्यों नहीं हो रहा गुरु जा रहा है, ये दुखी नहीं है। कोई कहता है डिप्रेशन में चला गया, कोई कहता है पागल हो गया, कोई कुछ कोई कुछ। तो जब पता लगा बुद्ध को तो उसने बुलाया और पूछा, कहते मैं चाहता हूं कि आपके होते होते ही मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं, जो आपने बताया वो मैं प्रैक्टिकली कर लूं, मैं अपने जाप में इतना संलग्न हो जाऊं कि मुझे आपके जाने आने की कोई फर्क पड़े ही ना, क्योंकि आप तत्व हो जैसे बताया गया है। तो ये चीजें जब प्रैक्टिकली आदमी करता है ना, तो उसका मतलब है कि न भोक्ता बनो, न त्यागो न भोगो, बस जागो। न त्याग करो, न भोग करो, जागो। इसका प्रैक्टिकली जब ये बुद्ध जा रहे थे, एक गांव में गए तो उन्होंने, लोगों ने मिठाई बांटी, फूल दिए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, नमस्ते करके आगे बढ़ गए। दूसरा गांव कट्टरवादियों का था, बिल्कुल अगेंस्ट थे, खालिस्तानी कह लो। तो वो तो उन्होंने इनको गालियां दी, फलाना कहा, ये कोई तरीका है बताने का, आप सिर्फ करना है तो जपजी साहब का ही पाठ करा करो, क्या ये वो जो। तो इन्होंने ये भी सुनते रहे शांति से। तो कहने लगे आपकी बात पूरी हो गई हो तो मुझे अगले गांव में भी जाना है, तो मैं चलूं अब। एक आदमी उनमें से आना था, उसने पूछा आपने कोई रिएक्ट नहीं करा, कुछ बोले नहीं। कहते पिछले गांव में मुझे जो कुछ मिला था मैंने वहां एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कह दिया था मेरे को भूख नहीं है, तो वो किनके पास रहा, उनके पास। यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं एक्सेप्ट करनी आपकी बात, तो ये किसके पास रही, आपके, तो मैं आगे चल रहा हूँ, नमस्ते। तो इसी तरह जिंदगी का सफर अगर गुजर जाए, ऐसा नहीं कि विपिन की तरह मंदिर नहीं आऊंगा चमचम नहीं होगी, तो आएगा ही नहीं, इससे नहीं होगा। ये भोगो वाला आ गया, न त्यागो न भोगो, बस जागो, जाग जाओ, जैसे जो चीज बताइए, और जाप के साथ हर सांस सांस से सिमर सुजान में आ जाओ, तो इसका प्रैक्टिकल फायदा है। बाकी थ्योरी तो है ही है, किताबों में तो लिखा ही लिखा है, लेकिन जितनी जल्दी हम जागें, ये ना देखेंगे आखिरी वक्त आएगा, बिल्कुल 95 साल होंगे, 90, पता नहीं तब तक आएगा भी कि नहीं, तब हम गंगा जल पियेंगे और राम नाम को सीखेंगे। जब सारी उम्र तो सीखा कोई नहीं, अब कहाँ से सीख लोगे आप। तो लिहाजा बात करने का मतलब ये है कि जितना समय हम प्रैक्टिकल यूज करें जाप में, अगर हम खुद ही एनालाइज करें अपने आप को, क्या हम 24 घंटों में करते हैं हर वक्त जाप, हर वक्त रहता है ये करना है वो करना है, तो भूले ही रहते हैं। एंड द टाइम कीप्स ऑन फ्लाइंग, अगला दिन आ जाता है। टाइम मूव्स एट ए फिक्स स्पीड ऑफ 24 hours and the same for everyone. You cannot preserve it like a GIC in a bank locker. ये तो आप पे है हाउ यूजफुली और यूजलेसली इसे स्पेंड करें। मतलब आइसक्रीम की तरह खाओ तो भी और ना खाओ तो भी पिघल ही जाती है। सो बेटर ये है, प्रैक्टिकल ये है, सार ये है कि जितना हो सके हर सांस में
जाप करें और अपने गुरुओं को जिससे नाम लिया है, हमारे लिए तो प्रेम जी खुदा ही हैं, बस याद करें और जो हालात हैं गुजर जाएंगे। जब जिंदगी टेम्परेरी है तो प्रॉब्लम्स परमानेंट कैसे हो जाएंगी? तो फिर आपको मन को शांति मिलेगी। जैसे कमलेश जी बता रहे थे किस तरह के ताप पाप हैं, फिजिकल, मेंटल, दूसरे अर्थक्वेक, तो असल शांति वहीं मिलनी है, उस वही जगह है, वही सब कुछ है। जितनी जल्दी इसे हम प्रैक्टिकल शेप दे दें वही बेहतर है हमारे लिए। थैंक यू। बढ़िया जी, बढ़िया। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। आई डोंट हैव टू प्रोनाउंस समवंस नेम, पर प्लीज आप क्या कहते हैं, कभी भी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, लुक लाइक आगे चले। हैं। और एक्चुअली जस्ट मैं एक्चुअली एक अपनी ये कुमति कूप में पतन था पकड़ निकाला हाथ वाली जो घटना है, ये मेरे साथ एक्चुअली बीत चुकी है। कि मेरा जो बचपन था या मेरा जो मेरी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो ये बेसिकली मेरी भी कुमति कूप में था मैं। और इवन दो मैं रामशरणम जाता था, पर बिल्कुल जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग देयर। पर मेरे जो बाकी के जो ऐसे हिसाब किताब थे, वो बड़े ऐसे थे कि जो कि मतलब कि मेरे साथ ये मेरे साथ हुआ है ये, कि मेरा जो बचपन था थोड़ा सा मैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का और बहुत ही तूफानी किस्म का इंसान था। तो मगर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, और तो मेरे को अब मैं अगर उसको रिवाइंड करके देखता हूँ पीछे की जिंदगी को, तो बड़ा ऐसा सा लगता है कि महाराज जी ने हाथ मेरा पकड़ ही रखा था, और उस कुमति के कूप में से मेरे को उन्होंने खींच के बाहर निकाल लिया है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यस, कि हाँ भाई, मैं अगर रिवाइंड करके देखूं, यस, मेरा जो पीछे वाला जो था लाइफ, वो थोड़ी सी एग्रेसिव और बड़ी ही इस तरीके की थी, जिसमें जो महाराज जी ने लिखा है कुमति कूप में ही था मैं। और उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे निकाला है और बताया है कि ये राम का धाम है। बढ़िया जी। इसी तरह आगे से किसी का अपना कोई ना कोई छोटा मोटा अनुभव होगा। हमारे साथ भी है इसी तरह का अनुभव कि जब प्रेम जी महाराज जी मिले, उन्होंने सिर के ऊपर हाथ रखा और एकदम से कोई गुण नहीं, कोई वो नहीं, हमेशा दिमाग जो था उल्टा सीधा ही रहता था, क्रोध से भरे हुए। तो ये सारी चीजें पता नहीं उन्होंने सबको इग्नोर करके क्यों एकदम सिर पे हाथ रखते हुए एक शब्द बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हो। और मैं घर आके सोचती रह गई कि इनको मेरे में अच्छाई दिखी क्या? दंभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है हर वक्त दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ खुराफात है। तो इनको दिखा कैसे और क्या दिखा? लेकिन एक बात मेरे मन के अंदर ये समा गई कि गुरु का शब्द झूठा तो हो नहीं सकता। एक ही बात थी कि जो अगर उन्होंने कहा है तो उनके शब्द तो सत्य होने चाहिए। मेरे में कुछ है या नहीं है, उनका शब्द सच्चे होने चाहिए। उसी के ऊपर मैंने फोकस किया हमेशा कि गुरु ने मुझे ऐसा कहा है, गुरु ने मुझे ऐसा कहा है, तो मुझे उनके शब्दों को प्रूव करना है, उनके शब्दों को समझना है और बताना है कि आपने जो कहा था वो झूठ तो हो नहीं सकता। तो उसी शब्द को लेकर आज तक हम चल रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि गुरु का अगर कोई एक चीज भी आपको छू जाए, हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा बोला ही नहीं, सिर्फ एक ही लाइन बोली थी जिसका कि मतलब उस वक्त मैंने समझा भी नहीं था। और जब मैं वापस आई तो मेरी फ्रेंड जिन्होंने कहा था मिलने के लिए, उन्होंने पूछा कि महाराज जी मिले? मैंने कहा हाँ मिले। बोले क्या कहा? मैंने कहा बस ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने। उन्होंने मेरे को इतना बताया, कहते हैं वो नहीं बोलते किसी को भी, अगर उन्होंने बोला है तो कुछ है, आप इसको झूठ मत समझना। पता नहीं क्या दिमाग के अंदर वो एक शब्द घुस गया कि मेरे गुरु का शब्द झूठा नहीं हो सकता, मेरे गुरु ने कहा है तो कुछ है। तो बस वही शब्द की, जैसे अब आपने कही कि कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, सिर्फ एक शब्द कह के। तो गुरु की महिमा तो बहुत है, अपार है। जब भी मतलब दिमाग के अंदर आती है कोई भी बात, तो समझिए कि इंसान कहाँ पहुंच जाता है। किरण चाहे आंटी, नाम जपे आगे या ना चले। जपे, गुरु का ध्यान आते ही आप गुरु के हो जाते हैं। आगे चले। राम राम जी।
किरण आंटी 6 and 7 प्लीज। आगे चलो। 6 and 7. हाँ जी। Okay. वंदना करिए सद्गुरु जी को, वंदना करिए सद्गुरु जी को, सद्गुरु जी को हृदय कमल में, सद्गुरु जी को हृदय कमल में, हृदय कमल में, हृदय कमल में, सद्गुरु जी की शरण में मनन ज्ञान का कोश, जप तप ध्यान उपासना मिले शील संतोष, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। क्या जय बात श्री है, राम। क्या बात है किरण आंटी, बहुत खूब। धन्यवाद। हाँ जी, सतगुरु जी की शरण में मनन ज्ञान का कोश, कि जैसे हम अपने गुरु की शरण में आ जाते हैं तो हमारे अंदर जो है वो मनन शक्ति बढ़ जाती है। जब वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के ऊपर हम जब मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका निधिध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये कब होता है? उससे पहले नहीं होता, जब तक कि हमको गुरु नहीं मिलता। क्योंकि ये मनन और ज्ञान जो है ये एक कोश है। कोश का मतलब है कि एक संदूक है, किसका? भंडार। भंडार है। मनन और ज्ञान का कोश जो है वो सतगुरु की शरण में ही है। वही आपको ये अवस्था में ले आता है जहां आपके अंदर मननशीलता और ज्ञान और ये सारे गुण प्रकट होते हैं। उससे पहले हम सोए हुए होते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का हमको कोई अनुभव नहीं होता। मनन होता है, मन है, लेकिन हम मनन नहीं होता है। मन तो होता है और मन से ही मनन होता है, लेकिन जैसे ही गुरु की शरण में आते हैं तो जैसे भंडार खुल जाते हैं, तो ये मनन और ज्ञान के जो भंडार हैं वो हमारे सामने गुरु खोलता है। और क्या देता है? देखिए, सब यही कि गुरु के साथ में आने से क्या क्या होता है, ये सारी व्याख्या उसी की है। जप तप ध्यान उपासना, ये सब कुछ उसके आगे से मिल जाता है। जप मिलता है, आप जप में लग जाते हो। तप हमने अभी बताया था कि तप क्या है। तप भी 3 प्रकार के होते हैं, हमने ताप पढ़े हैं, लेकिन तप जो है वो भी हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं। हम मन से तप करते हैं, हम शरीर से तप करते हैं, हम वाणी से तप करते हैं। ये तप हैं सारे। और ये ध्यान है, ये सब कुछ हमको गुरु के मिलने से ही मिलता है। और क्या मिलता है? मिले शील संतोष। अब देखिए, शील शब्द तो हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन शील का अर्थ भी समझे। शील है क्या? शील के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं। जो मनुष्य शील होएगा उसके अंदर एक गुण नहीं होगा, कई गुण होंगे उसके अंदर, तभी उस इंसान को कहा जाता है बड़ा शील है। ठंडा। शील का मतलब क्या होता है कि एक तो उसका व्यवहार बड़ा ठहरा हुआ होगा, उसका चरित्र जो है बहुत ऊंचा होगा, और उसका जो स्वभाव है बड़ा कोमल होगा, उसका जो आचरण है बड़ा उत्तम होगा। सबके साथ वो इतना सुंदर व्यवहार करेगा, उसका आचरण बड़ा सुंदर होएगा। तो ये सारे शील के गुण हैं। तो ये हमको गुरु से ही मिलते हैं। जब हम जप तप में लग जाते हैं, ध्यान में लग जाते हैं, मनन ज्ञान में लग जाते हैं, तो ये सारे गुण जो हैं इकट्ठे होके हमको क्या करते हैं? शीलता देते हैं, हम शील बनते हैं।
इससे पहले हमारे अंदर ये गुण नहीं होता। तो अगर कोई आपको शील कहता है, इसका मतलब आप गुणों के भंडार हैं। एक गुण नहीं है आपके अंदर, कई गुण एक साथ हैं शील में, और आपको संतोष दे देता है कि आपके पास जो है, जितना है, जिस स्थिति में आप हैं, उसमें आप बिल्कुल तृप्त हैं। तो ये संतोष जब मिल जाता है तो कहते हैं, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। बाकी सारे धन जो है वो धूल के समान हो जाते हैं। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर से पाप ताप सब कुछ उनका डेरा है आपके अंदर। संतोष आते ही ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। तो कहते हैं ना, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जी। तो ये क्या है? ये संतोष का धन है, हर कोई नहीं कर सकता। तो यही संतोष को कहा है कि आपके पास जितना है, जैसा है, उसके ऊपर ही आप अपने टिके रहें। दूसरे का देखकर आपके मन के अंदर लालच नहीं आना चाहिए। तो ये सब गुरु की शरण में आने के बाद ये गुण मिलते हैं आपके अंदर। आगे है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। कि जब आपको कोई सच्चा संत मिल जाता है, जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं, तो हमको विश्राम मिल जाता है। जैसे राम का नाम उसने दिया, राम का नाम आते ही आपको विश्राम मिल जाता है। कि राम का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि वो आपको विश्राम की स्थिति में लाता है। आपके अंदर जितना भी हलचल होती है, जितना भी असंतोष होता है, वो सब खत्म हो जाता है, और आपके अंदर एक चैन, एक ऐसा भाव हो जाता है कि जहां आपको फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती। क्योंकि गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, गुरु मिला सब कुछ मिला। कोई बस द्वेष, कोई वैर नहीं रह या सकता। जैसे ही आपके अंदर से जितने भी अवगुण निकलेंगे, उतने उतने आप विश्राम की अवस्था में आएंगे। क्योंकि इन्हीं अवगुणों के कारण ही हम हमेशा अपने आप की स्थिति में नहीं आते, अपनी आत्म स्थिति में नहीं आते। क्योंकि ये पाप ताप जितने भी है, ये हमको चैन नहीं लेने देते, और ये हमारे अंदर हलचल मचाए रखते हैं। तो जब हमको गुरु मिलता है और गुरु अपना काम शुरू करता है, तो हमारे अवगुणों का नाश होता है और गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, और उतना उतना हमारे अंदर शांति आने लगती है। हाँ जी, कोई कोई भी कुछ कहेगा? कोई भी अनम्यूट कर सकता है, प्लीज अनम्यूट करो करके कोई भी बोल सकता है। मुझे लगता है शील मनुष्य को हम जानते थे, केवल जी वाज वन ऑफ देम। या सही बात है। रजनी मेहरा जी 8 और 9। 8 and 9। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। गुरु तो ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे करके हित उपकार। परमार्थ में रत रहे करके हित उपकार। जय राम जय जय राम। इसमें है कर पर हित उपकार। करके आपने पढ़ा है, ठीक है, बैठ जाता है, ठीक, लेकिन इस असली जो लिखा हुआ है, कर पर हित उपकार, दूसरों का उपकार करना और हित करना और परमार्थ में हमेशा लगे रहना, ये गुरु का स्वभाव है। हाँ जी, आगे हम शुरू करते हैं। गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार। वो कह रहे हैं कि गुरु को हमारा प्रणाम है और होना चाहिए, सदा होना चाहिए, हर घड़ी हर पल होना चाहिए, और गुरु को हमको भाव से याद करना चाहिए,
प्रणाम भी करें तो भावपूर्ण रूप में आके अपने भावों के साथ हम गुरु को अपनी वंदना करें और अपना प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा है गुरु जिसने कि हमको अपने राम नाम की नौका देकर, जिसने संसार के भव सागर से हमको पार किया है। ये संसार को भव सागर कहा है। भव सागर का मतलब क्या है कि अथाह भव, और इतना विशाल और इतना अथाह सागर जिसको कि पार करना बहुत कठिन है। और इसी को बार बार कहा गया है भव सागर, भव सिंधु, भव भव भय। ये सारे अभी हमने पीछे भी पढ़ा भव भय को। तो कहते हैं ये गुरु जो है नाम की नौका देकर हमको उसमें बिठाकर और हमसे जाप करवा कर उसने हमको इस भव सागर से पार लगाने का एक तरह से काम शुरू हमारे लिए तो ये शुरुआत है। क्योंकि स्वामी जी ने जब लिखा है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है कि जिसने हमको भव से पार कर दिया है। तो स्वामी जी तो पार हो चुके थे, तो उन्होंने लिखा है जिसने हमको भव से पार कर दिया है। लेकिन हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम भव से पार हो गए हैं। हाँ, हो जाएंगे, और गुरु हमारे ऊपर काम कर रहा है। उस हिसाब से हमको यही है कि हम भव से पार होने की आशा रख के अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है जी। नाम जहाज है चढ़े हाँ जी, से पार। एक मैं इसके एक ये सहजो भाई का वो एक दोहा मैं बोल रही हूँ। ओहो, धर्म जहाज माही चढ़ लीजे, वही जहाज जो भव सागर को अपने पार हो जाएगा। धर्म जहाज माही चढ़ लीजे, संभल संभलता ही पग दीजिए, श्रम कर मन को संगी कीजिए, हरि मार्ग को लांघो पार। सुमिर सुमिर नर उतरो पार, भव सागर की तीक्ष्ण धार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार। क्या जबरदस्त लाइन है, भव सागर की तीक्ष्ण धारो हो। तीक्ष्ण धार, यस। इसीलिए इसको नौका भी कहा है, जहाज भी कहा है राम नाम को। ये नौका है जिसमें बैठ के हम पार हो सकते हैं, जहाज भी कहा है। तो ये हमको भवसागर से पार करता है। भवसागर अभी हमने देखा खाली पढ़ लेना, और भवसागर का जरा भी अगर हम अंदर जाके ध्यान करें कि सोचे कि हम चारों तरफ पानी पानी है और बीच में अगर हम पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं और हमको कोई सहारा नहीं है, तो जो स्थिति उस वक्त होती है वो स्थिति हमारी है। और ऐसे में जब हमको गुरु का सहारा मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि भव सागर, जो संसार के सागर को पार करना, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए हमको बहुत बहुत तरह के परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, परमात्मा के हर स्वरूप को जानना भी पड़ता है, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं हम, कि हम लोगों को एक एक चीज का पता होना चाहिए। और तभी, और ये ज्ञान जब है वो सिर्फ गुरु ही देता है कि संसार क्या है और गुरु क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब चीजों का, शरीर क्या है, शरीर के अंदर का जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर है, वो क्या है, ये सारी चीजों का ज्ञान ही जो है गुरु से मिलता है। और इसको जानने के बाद ही हम भवसागर से पार होते हैं।
और वो सब विपिन जी कैसे अगर 2 होगा? मिनट हो तो गुरु ज्ञान से और गुरु के दिए हुए नाम से। विपिन जी 2 मिनट हो तो मैं 2 पैरा इसका, हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या क्या, सॉरी। अगर 2 मिनट आपके पास हो तो मैं 2 पैरा इसका हाँ जी, हाँ जी, इसी प्लीज सैजो भाई का, प्लीज प्लीज प्लीज। सैजो भाई का और इसी से संबंधित है, इसलिए मान पहाड़ी जहाँ अड़त है, जब भवसागर में कोई पहाड़ी आ जाती है, मान पहाड़ी जहाँ अड़त है, आशा तृष्णा भंवर पड़त है, आशा तृष्णा भंवर पड़त है, पांच मच जहाँ चोट करत है, क्या बात है। पांच मच जहाँ आहा, चोट करत है, ज्ञान आंख चल, आहा, ज्ञान आंख बल चलो निहार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार, ध्यान धनी का हृदय धारे, गुरु कृपा से लगे किनारे, जब तेरी बोती, जब तेरी नाव उतरे पार, आहा, जन्म मरण दुख विपदा हार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार, चौथे पद में आहा, आनंद पावे, जब वो जहाज पार ले जाता है, चौथे पद में आनंद पावे, या जग में तू फिर नहीं आ, या जग में तू फिर नहीं आवे, सभी संत जन यही बतावे, सहजो भाई कहे विचार, सुमिर सुमिर नर उतरो पार, भवसागर की तीक्ष्ण धार। क्या बात है उनकी। बढ़िया जी, बढ़िया। ये जो संत हुए हैं इतने बड़े बड़े, जिन्होंने गुरु महिमा गाई है, इनका नाम लेते ही अपने अंदर जो गुरु भक्ति जागृत हो जाती है, उसका आप अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने गुरु को श्रेय दिया है, सबसे ऊंचा माना है और गुरु के चरणों में ध्यान दिया है, गुरु के वचनों का पालन किया है, तो उन गुरुओं की शरण में जब हम जाते हैं तो वो चीजें वो हमको भी देते हैं और हमको उसका आदर करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। अब वो कहते हैं गुरु तो ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार। स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर स्वार्थ नाम का कोई बीज भी ना हो, वो स्वार्थ में ही ना जिए कभी भी, हमेशा वो परमार्थ में ही रहे, ये सोचे कि मैं किस तरीके से किसी का हित करूं, किसी का उपकार करूं, क्या करूं जिससे दूसरे का कल्याण हो जाए। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है और करता है। उसका जो स्वभाव है वही एक परमार्थ रूप बन जाता है, पर हित उपकार में उसका जीवन लगा हुआ होता है। इसके अलावा
वो कुछ और करता ही नहीं, और स्वार्थ तो उसके पास भी फटक नहीं सकता, आस पास भी नहीं आ सकता है। तो स्वामी जी ने ऐसे गुरु को धारण करने के लिए हमको एक सलाह दी है कि गुरु तो ऐसा चाहिए, स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे, कर पर हित उपकार। क्या बात है। तो प्लीज हमेशा उपकार ही करता है, इसीलिए संत को कहते हैं संत परम हितकारी जगत में, संत परम हितकारी, संत परम उपकारी जगत में, संत परम उसको उपकारी और हितकारी कहा गया है। हाँ जी, ऐसे यही जो बात आपने कही, इसी बात में मुझे ख्याल आ रहा है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, निस्वार्थ से लेके परमार्थ की ओर जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या बात है आंटी उनको। गुरु सिखाता ही यही है, वो अपना आदर्श हमारे सामने रखता है और हम उसको फॉलो करते हैं, उसी के रास्ते पर वो इसीलिए उसको पथ प्रदर्शक कहा है कि वो जो खुद करता है वही रास्ता हमें दिखाता है, जिस मार्ग पर वो खुद चला है उसी मार्ग पर हमें चलना सिखाता है, ताकि हम भी वहां पहुंचे जहां वो पहुंच चुका है। यही हमारा रास्ता है। बिल्कुल। जरा परमार्थ की व्याख्या करिए। परमार्थ सेवा, दया, नो दान। नो 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 परमार्थ का मतलब परम परम मार्ग। पर के अर्थ जो आपने काम किया, पर मतलब दूसरा, अर्थ मतलब के लिए, परमार्थ, परम पर अर्थ जो आपने काम किसी दूसरे के लिए करते हैं, हित में, उसकी बुराई में नहीं, क्योंकि बुराई में भी हम पर कर सकते हैं काम, क्योंकि जो समय है, अर्थ का मतलब है कि के लिए, जब आप कोई भी काम करते हो उसमें समय लगाते हैं, वो पर के लिए, जब दूसरे के हित के लिए आप कोई भी काम करते हैं और उसके अर्थ लगाते हैं, उसमें समय लगाते हैं, उसको परमार्थ कहा जाता है। एक्चुअली वो तो दूसरी लाइन में आपने कह दिया है, स्वामी जी ने, कर पर हित उपकार, ये तो उन्होंने कह ही दिया है। परमार्थ में रत रहे मतलब राम राम के जो नाम में वो परम मार्ग में जो रत रहे, रत रहते हैं वो है परमार्थ। लगा रहता है जो अब सच्चा रास्ता, आपने सही रास्ते पे चलते हुए इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना है, इस कॉल्ड परमार्थ। परमार्थ मीन्स आपने एक रास्ता ढूंढ लिया और उसके ऊपर आप चलते जा रहे हैं ताकि आपका जन्म मरण से नाता टूट जाए। दैट्स परमार्थ। क्या बात है। Anyone like to say anything before actually we conclude our program? कमलेश जी, एक सवाल था मेरा छोटा सा। हाँ जी। 7वें पद में आ रहा है मन मांगा फल मिले, तो मांग तो कोई रहती नहीं मन की, तो इसका क्या मतलब है? शांति। आपके मन के अंदर ये तो हमेशा हरकत इच्छा रहती है कि मैं या आत्मा में स्थित हो जाऊं, ये मांग बनी रहती है, चाहे मेरे अंदर इंसान के शांति अंदर रहे। संसारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, उस वक्त आपके अंदर ये नहीं रहता कि मुझे घर मिल जाए, मुझे मेरी शादी हो जाए, मेरे को पत्नी मिल जाए, मेरे बच्चे हो जाए, या मेरे को धन मिल जाए, वो कामनाएं तो नहीं रहती हैं। लेकिन जो एक आपके अंदर कामना, जो बचपन जो अंदर आपके इनग्रेव्ड है कि मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं, आत्मज्ञानी बन जाऊं, आत्मा में रमण करूं, आत्मा में ही रहूं, आत्मा में ही जागूं सोऊं, वो जो आपके अंदर जो ये होता है ना, वो भावना रह जाती है, और वो भावना जो है वो आपकी इससे पूरी हो जाती है कि मैं तुझ में मिल जाऊं। हाँ, मांगते हैं मत फिर। मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। तो ये राम का नाम जपने से ही आत्मा के अंदर आपकी स्थिति बनती है। मेरा आत्मा को ख्याल है। आत्मा को जानना ही तुम्हारा अधिकार है, सबका अधिकार है। बिल्कुल। खुश रहना, शांत रहना, ये भी तो एक फल है। वो अपने आप मिलते हैं, वो अपने आप मिलते हैं, उसको मांगना नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आत्मा जो स्थिति है, आत्मा की स्थिति में स्थित होना,
अपने आप को जान लेना, ये कामना सदा रहती है। गुरु के पास आप जाते इसी के लिए और यही कामना लेकर जाते हैं, और ये तो वो इसीलिए वहां हमारा जाके जन्म हुआ शांत है। नहीं होती है। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा देह है जन्म का कि ये तुम्हें मिले, तुम ये चाहते हो। हमारा दोनों जन्म इसीलिए हुआ है। या नहीं नहीं, ध्येय भी है, अधिकार भी है, दोनों है। ये आपका ध्येय होना ही चाहिए और इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं और ये अंत तक हमारे साथ रहती है, ये इच्छा कि हम पूर्ण ज्ञानी बने, हम पूर्णता प्राप्त करें। तो ये गुरु को मिलने के बाद ये इच्छा जाती नहीं है, क्योंकि यही इच्छा लेकर हम गए हुए हैं और जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक ये इच्छा अंदर जागृत रहती है।